इंटरनेट जिसने दुनिया में संचार क्रांति ला दी, जिसके अपने फायदे थे, लेकिन अब वक्त के साथ इंटरनेट यानी साइबर के इस्तेमाल का तरीका बदल गया। तरीका बदला तो रास्ता बदला और फिर ये रास्ता अपराध की ओर मुड़ गया, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। लेकिन वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। साइबर क्राइम ने भी अपनी शक्ल बदल ली है और अब वो बन गया है साइबर अटैक। यहां पर हम खासकर फोकस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी हां, सोशल मीडिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, इसके फायदे हैं अपनी जगह पर, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। उनकी करतूतों से देश और प्रदेश में अशांति फैलती है, दंगे होते हैं और लोग बेवजह परेशान होते हैं। अब ऐसे ही लोगों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, ये खास रिपोर्ट आप देखिए। सहारनपुर में हुआ था दंगा। मेरठ में भी बिगड़े थे हालात। यूपी की आंच में झुलसा था मध्य प्रदेश भी। खंडवा में भी भड़की थी हिंसा। मर्डर के बाद लगाना पड़ा था कर्फ्यू। उज्जैन में भी बिगड़े थे हालात। प्रदेश के कई शहरों में सुलग रही थी चिंगारी। इन सब के पीछे था सोशल मीडिया। जी हां, सोशल मीडिया अब लोगों को जोड़ने के साथ तोड़ने का काम भी कर रहा है। इस वजह से फसाद हो रहे थे तो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से या फिर विदेशों से ऐसी सामग्री को वायरल किया जा रहा है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन को इस मामले में सख्ती बरतनी पड़ रही है। इसकी शुरुआत इंदौर से हो चुकी है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश और फोटो भेजने, फॉरवर्ड करने और गलत टिप्पणी करने पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक धारा 144 लगा दी है। यह आदेश 6 अगस्त से 2 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने आदेश के पीछे एसपी पश्चिम के प्रतिवेदन को आधार बनाया है। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि हाल ही में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के कारण खंडवा में अशांति उपजी थी, जिसके बाद प्रशासन को इस तरह के सख्त आदेश जारी करने पड़े हैं। समय भी ऐसा चल रहा है जब त्योहारों का उसका समय है, तो ये हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित किया सोशल मीडिया साइट्स पे कि सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाले किसी प्रकार के मैसेजेस उनको फॉरवर्ड करना, कोई पिक्चर्स फॉरवर्ड करना, उसको प्रतिबंधित। प्रशासन ने आदेश जारी किए तो पुलिस भी अपने स्तर पर सख्ती बरत रही है। पुलिस का मानना है कि लोगों को जोड़ने वाले इस माध्यम के दुरुपयोग की बहुत शिकायतें आ रही हैं। इस वजह से अब पुलिस को भी सख्ती करनी पड़ रही है। पुलिस ऐसे मामलों पर अपने स्तर पर अलग से मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे कि वहां ऐसे संदेशों को फैलाया जा रहा है उस पर वहीं से नकेल कसी जाए। इसमें आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई होगी। आईटी एक्ट की धारा के तहत ऐसे प्रकरण में आरोपी को 3 साल कैद या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बार बार ये सभी को बताया गया है कि जिस खबर की पुष्टि नहीं होती है उसको इस पर ना भेजा जाए, और अगर अब इसमें कोई इस प्रकार की चीजें भेजी जाएंगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि आईटी एक्ट के अंतर्गत
अपराध दर्ज होगा। उसके अलावा जो दूसरी आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, जैसा ऑफेंस होगा उस हिसाब से धारा लगाई जाएगी। और आईटी एक्ट में जो धारा लगती है वो नॉन बेलेबल है और थोड़ी उसमें सजा भी जाता है। इसमें हम लोगों की तो रिक्वेस्ट सभी से ये है कि इस प्रकार के मैसेजेस का आदान प्रदान नहीं करें जिससे किसी प्रकार की कम्युनल टेंशन हो या किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन प्रसारित हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही देश में ऐसा हो रहा है। लंदन जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में भी ट्विटर जैसे माध्यम ने दंगों की आग भड़काने में अहम भूमिका निभाई है। इस माध्यम का नकारात्मक पहलू तेजी से सामने आ रहा है। नए सामाजिक मीडिया के माध्यम से जहां गड़बड़ी आसानी से फैलाई जा सकती है, वहीं लगभग गुमनाम रहकर भी इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि ये सच नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो आपत्तिजनक व्यवहार करने वाले को पकड़ा भी जा सकता है। लंदन के दंगों में भी ऐसा हुआ तो हमारे देश में भी पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे शरारती तत्वों तक पहुंचने में कामयाब रही है। अब बात करते हैं रतलाम की। यहाँ भी पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर और ब्लॉग पर अब किसी भी तरह की पोस्ट को डालने से पहले सूचना होगा कि कहीं ऐसे पोस्ट न डल जाएं जो कि आपत्तिजनक हो। अगर ऐसा होता है तो आपके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। जो जितने भी, चाहे वाइबर हो, चाहे जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं, उनमें कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। उससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है या किसी के व्यक्तिगत जीवन के मूल्यों को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए हमने जो पत्र लिखा था उस पर से जिला दंडाधिकारी द्वारा एक निषेधाज्ञा जारी की गई है 144 सीआरपीसी के अंदर। उसमें सारे जितने भी, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या वाइबर हो, जिसपे कि आप अगर कोई इस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं या उसको किसी ने गलत कम्युनिकेट किया, उसको आप लाइक डिसलाइक करने में गलत कमेंट लिख रहे हैं, तो यह जो 144 की श्रेणी में आएगा। रतलाम में ये कार्रवाई पिछले दिनों जिले के ताल और नावली में हुए 2 मामलों के बाद की गई। इन दोनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। एक मामले में तो आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, दूसरे में अभी जांच चल रही है। लेकिन रतलाम पुलिस ने खंडवा में हुए मामले के बाद तो रतलाम कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल को अपना अभिमत देकर इस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए जिले में धारा 144 ही लागू करा दी है। इस आदेश के बाद तो अब किसी भी ऐसे कमेंट्स को लाइक करना या उस पर कमेंट्स करना भी महंगा पड़ सकता है, जिससे कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता हो। भोपाल में भी सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर इन दिनों तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों ने साइबर एक्सपर्ट्स के साथ साथ इन साइट्स का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को भी परेशान कर रखा है। वजह है इन साइट्स पर फेक आईडी बनाकर धार्मिक भावनाओं और अश्लील फोटो को अपलोड करना। इस तरह की निराधार और भ्रामक सामग्री कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा तो कई बार इसे शेयर और लाइक करने वालों को भी नहीं होता। इसी के मद्देनजर प्रदेश पुलिस का साइबर सेल अब ऐसी सामग्री का प्रचार करने वालों पर खास नजर रख रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जिसमें कि सोशल मीडिया, जिसमें कि फेसबुक हुआ, एसएमएस हुआ या और जो दूसरे साधन है ट्विटर वगैरह है, इसका लोगों ने उपयोग एक दूसरे की भावनाओं को भड़काने के लिए, उसमें कुछ ऐसे लूज कमेंट किए गए जो हैं, जिसके कारण से वर्ग विशेष का, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, दूसरे किसी भी कारण से लोगों को क्षोभ हुआ है और इसके कारण से काफी गंभीर कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पहले से भी रहे हैं। अभी पिछले घटनाओं में कुछ चीजें और सामने आई हैं कि बहुत सारे लोग जानबूझकर या अनजाने में इस तरीके की जो आपत्तिजनक सामग्री रहती है उसको वो लोग फेसबुक में लाइक करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं एसएमएस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो यह भी उतना ही आपत्तिजनक है जितना कि कोई आदमी उसको नए सिरे से उसमें पोस्ट करे। जो इसलिए इन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश है कि ऐसे जो लोग हैं जो इसको ऐसे मैसेजेस को या ऐसे जो पोस्ट है इनको फॉरवर्ड करते हैं, उनको शेयर करते हैं और उसके कारण से धार्मिक भावना भड़कती है या किसी वर्ग विशेष की भावना भड़कती है, तो
तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। संचार क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर आसाम के दंगों में हम सोशल मीडिया की नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की भूमिका देख चुके हैं। जरूरत है विज्ञान के इस वरदान के सही और सकारात्मक इस्तेमाल की। देखना है कि पुलिस की ये कवायद साइबर अपराधों पर कितना अंकुश लगा पाती है। समय के लिए इंदौर से मनोज खांडेकर के साथ, भोपाल से संदीप सेन और रतलाम से विजय मीणा।